आज हम देखेंगे एक प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वॉवल्स इन ए टेक्स्ट फाइल। तो एक टेक्स्ट फाइल हमारे पास पहले से मौजूद है, उसे हम ओपन करेंगे और उसमें से वॉवल्स जो हरूफ होंगे उनको हम काउंट करके उनका नंबर ऑफ काउंट जो है वो डिस्प्ले करना है। तो देखें इसमें कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले ओपन फंक्शन इस्तेमाल होगा जो टेक्स्ट फाइल हमारे पास है उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा फंक्शन है रीड फंक्शन, ये उस टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को रीड करेगा, उसमें जो भी टेक्स्ट डाटा जो करैक्टर्स वगैरह लिखे हैं उनको रीड करने के काम आएगा। उसके बाद है फॉर लूप। फॉर लूप हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि जो कंटेंट्स हमने रीड कर लिए हैं जो करैक्टर्स, तो हर करैक्टर को 1 बाय 1 लेना और फिर चौथे नंबर पर इफ स्टेटमेंट के ज़रिए से उसको चेक करना कि क्या वो वॉवल है। वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये कैपिटल में भी हम चेक करेंगे और स्मॉल में भी। ये 5 हरूफ जो हैं ये वॉवल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हम और लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल हम करेंगे कि क्या वो करैक्टर जो है कैपिटल ए के बराबर है या ई के बराबर है या आई के बराबर है या ओ के या यू के। तो ये जो या का वर्ड हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो और से रिप्रेजेंट होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ओ आर और लॉजिकल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट होगा। तो ये 10 कंडीशंस हम एक्चुअली बनाएंगे। अगर हम स्मॉल जो है वॉवल्स भी चेक करना चाहते हैं और कैपिटल हरूफ में भी, तो ये 5 और 5 ये 10 कंडीशंस हम बनाएंगे। तो जब ये सारा काउंट हो जाएगा उसको हम प्रिंट फंक्शन की मदद से डिस्प्ले करवाएंगे वॉवल काउंट को, और साथ ही हम क्लोज फंक्शन को इस्तेमाल करके उस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहला हमने देखते हैं प्रोग्राम का सोर्स कोड। सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम का एक कमेंट हमने बनाया है, काउंट वॉवल्स इन ए टेक्स्ट फाइल। उसके बाद दूसरी लाइन में भी कमेंट लिखा है, ओपन फाइल एंड रीड मोड। तो अब ये स्टेटमेंट है, file1 एक वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू ओपन। ओपन फंक्शन इस्तेमाल किया तो पहले हमने उसको दिया उस फाइल का पाथ और उस फाइल का नाम जो कि हमने ओपन करनी है। तो ये डी ड्राइव पे पड़ी है, d:/text/mytext.txt। mytext.txt फाइल का नाम है और ये टेक्स्ट फोल्डर में है और ये डी ड्राइव पर है ये टेक्स्ट फोल्डर, और उसको हमने कौन मोड में खोला है? आर यानी कि रीड मोड में। अच्छा, ये फाइल ओपन होगी। उसके बाद चौथे नंबर पर, 5वें और छठे नंबर पर हमने ये कमेंट्स लिखे हैं वजाहत के लिए प्रोग्राम की कि रीड करें तमाम कंटेंट्स को फाइल की और फिर उनको स्टोर कर दें एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम क्या है? str1 या string 1, और रीड फंक्शन हमने इस्तेमाल करना है। तो इन तीनों लाइनों का कमेंट्स का एक लाइन में जवाब है str1 इज इक्वल टू file1.read। तो रीड फंक्शन जो है वो सारे के सारे कंटेंट्स को file1 के पढ़ के उसको str1 स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल देगा। नेक्स्ट हमने कमेंट्स लिखा कि अब हम तलाश करेंगे कौन से वॉवल हैं। तो पहले हमने वॉवल काउंट एक वेरिएबल लेके उसको 0 कर लिया, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें पहला वॉवल मिल जाएगा, इसमें 0 में 1 का इजाफा करेंगे, वॉवल काउंट में 1 हो जाएगा। अगर एक और वॉवल मिल जाएगा उसमें 1 का और इजाफा करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, इस तरह से सो ऑन। तो ये 9 नंबर स्टेटमेंट हमने लगा दी। एक वॉवल काउंट एक वेरिएबल लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। 10 नंबर पे हमने एक फॉर लूप लिखा, फॉर आई इन स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 में देखा जाएगा, उसमें से पहला करैक्टर लेंगे और वो करैक्टर आ जाएगा आई में, और उस आई को चेक किया जाएगा इफ कंडीशन से। अगर वो आई करैक्टर जो है जो कुछ आई के अंदर आया है, जो पहला करैक्टर फाइल में होगा, फॉर एग्जांपल वो सी है, तो हम चेक करेंगे क्या सी वो कैपिटल ए के बराबर है या स्मॉल ए के बराबर है। कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ,
इसी तरह से कैपिटल यू और स्मॉल यू, ये 10 कंडीशंस हमने और लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए से इनको इकट्ठा करके बना ली। तो इसी तरह अगर इनमें से वो होगा करेक्टर, इन 10 वॉवल्स में से हो, अगर इनके इक्वल हो जाए तो फिर वॉवल काउंट में प्लस इक्वल 1 यानी कि 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये लूप इसी तरह से चलता रहेगा। पहले इसमें स्ट्रिंग 1 में जो पहला करेक्टर होगा वो आई में आएगा, वो चेक हो जाएगा, फिर दूसरा करेक्टर, फिर तीसरा, सो ऑन, आखिरी करेक्टर तक इस आई में आएगा और वो चेक होता जाएगा। अगर वॉवल हुआ तो फिर यहाँ पर एक इंक्रीमेंट जो है वॉवल काउंट वेरिएबल में कर दिया जाएगा। आखिरकार हम जब ये सारे करेक्टर खत्म हो जाएंगे इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमने प्रिंट करवा देना है द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ टेक्स्ट फाइल इज इक्वल टू, तो ये हम लिखेंगे एज इट इज डिस्प्ले करने के लिए एक मैसेज देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे और उसके बाद जो है कॉमा लगा के हम वॉवल काउंट लिखा जो कि वॉवल अंडरस्कोर काउंट जो कि वेरिएबल का नाम है, तो उसमें जितनी भी वैल्यू आ चुकी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसके बाद हम फाइल 1 को क्लोज कर देंगे जो टेक्स्ट फाइल हमने ओपन की थी। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इसे हमने एग्जीक्यूट किस तरह से करना है इस प्रोग्राम को। तो पहले हम देखते हैं कि वो टेक्स्ट फाइल कौन सी है। तो वो टेक्स्ट फाइल जो है वो माई टेक्स्ट के नाम से है और CS हेल्पलाइन उसके अंदर हमने लिखा है। अब इसमें कौन कौन से वॉवल्स हैं, C तो नहीं है, S भी नहीं है, इसी तरह से H भी नहीं है, तो E वॉवल है 1 हो गया, उसके बाद I वॉवल है 2 हो गया और उसके बाद E वॉवल है तो ये 3 हो गया। इस तरह से इस फाइल में फिलहाल जो टेक्स्ट है CS हेल्पलाइन, इसके मुताबिक इसमें कितने वॉवल्स हैं, 3 वॉवल्स इसमें हैं। तो अगर हम ये जो है हमने IDLE को ओपन किया हुआ था, अगर पहले आपको नहीं पता तो हमने जो पोर्टेबल पाइथन जो है वो हमने डाउनलोड की हुई थी, उसमें से ये IDLE लॉन्चर को डबल क्लिक करके हमने ओपन करना है और यहाँ से फाइल मेन्यू में से न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और इसमें हम वो कोड जो है उस प्रोग्राम का हमने पेस्ट कर दिया है जो अभी हमने समझ लिया था, सारा बिल्कुल वही चीज़ हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। तो पेस्ट करने के बाद हमने उसको सेव करना है, फाइल मेन्यू में आए, इसी तरह से सेव पर क्लिक किया, इसका नाम हमने रख दिया वी काउंट रख देते हैं। अब रन मेन्यू में आके तो रन मॉड्यूल पर क्लिक करना है, या F5 इसकी शॉर्टकट की है, ये एग्जीक्यूशन इसकी होगी। द नंबर ऑफ वॉवल्स इन टेक्स्ट फाइल इज इक्वल टू 3 इसके अंदर आ गया। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इसको फाइल को हम थोड़ा चेंज कर दें तो हमने 3 इसमें और डाल दिए और तीनों जो है वो वॉवल हैं, 3A हमने डाल दिए, ठीक है। तो पहले 3 थे, 3 ये 6 हो गए। इस फाइल को हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमने इसको दोबारा से हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो रन मेन्यू में आके रन मॉड्यूल, तो ये देखें अब इसमें आउटपुट आई है द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ टेक्स्ट फाइल इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमने आज देखा कि हम एक टेक्स्ट फाइल जो पहले से मौजूद हो किसी फोल्डर में, किसी ड्राइव पर, तो उसका पाथ दे के, उसका नाम दे के हम उसको ओपन करके उसमें से एक एक करैक्टर लेके और उनको वॉवल चेक करके काउंट ऑफ वॉवल हमने बताना है।